वेलकम बैक व्यूअर्स। पिछले लेक्चर में हमने स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के बारे में पढ़ा था और देखा था कि ये कैसे काम करता है, कि कैसे हम अपने जो गलत हम वर्ड्स टाइप कर देते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उनको कैसे पहचान कर सकते हैं उनकी, और हम उनके जो सजेस्टेड वर्ड हैं वो कैसे हम उनको निकाल के उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो हमने उसका क्विक मेन्यू के ज़रिए तरीका जाना था। उसके अलावा हमने देखा था कि अगर हमने कोई अपने पास से वर्ड्स डिक्शनरी में ऐड करने हैं तो वो कैसे करेंगे, और हम अपनी ग्रामर को कैसे चेक कर सकते हैं ताकि हम गलतियों से बच सकें और हमें शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेटिंग पैलेट। फॉर्मेटिंग पैलेट से क्या मुराद है कि ये जो पैलेट कहते हैं जी, जैसे आप कोई पेंटर एक छोटी सी तख्ती के ऊपर वो अपने मुख्तलिफ कलर्स को मिक्स करता है पेंटिंग के लिए, तो वो तख्ती को पैलेट कहते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास ये जो बार दी गई हुई है, ये जो हमारे पास रिबन के अंदर जो ऑप्शंस मौजूद हैं, ये हमारे पास फॉर्मेटिंग पैलेट्स हैं। इसको हम यूज़ करते हुए जो है अपने डॉक्यूमेंट की जो है वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसमें हम अगर उसका कोई फ़ॉन्ट चेंज करना हो, उसको फ़ॉन्ट देना हो, साइज़ बड़ा छोटा करना हो, स्टाइल करना हो, वो स्टाइल दे सकते हैं। उसकी अलाइनमेंट या स्पेलिंग चेक है, उसके अलावा बुलेट्स एंड नंबरिंग उसको देनी हो वो कर सकते हैं। बॉर्डर एंड शेडोइंग है, अगर हमने बॉर्डर देना है अपने डॉक्यूमेंट्स को या अपने टेक्स्ट को शेडो देना है वो कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट मार्जिन हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स के मार्जिन सेट कर सकते हैं और उनकी थीम वगैरह। तो ये हमारे जो जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो ये फॉर्मेटिंग पैलेट के ज़रिए हम करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स की। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ये फ़ॉन्ट क्या बला है और ये कैसे काम करता है। द फ़ॉन्ट टूल बार अलाउज यू टू एडिट एस्पेक्ट ऑफ द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। तो जो फ़ॉन्ट टूल बार है इसके ज़रिए हम जो हमारा मखसूस या स्पेसिफिक हिस्सा है अपने डॉक्यूमेंट का, टेक्स्ट का, हम उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हमको उसको एडिट कर सकते हैं, उस पर अपने मुख्तलिफ कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, एज़ वेल एज़ ऐड कस्टमाइजेशन। तो हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट या टास्क के मुताबिक उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक उसको ढाल सकते हैं। तो फ़ॉन्ट के अंदर ये कहाँ पे अवेलेबल है, ये अगर आप होम के रिबन के अंदर होम के टैब में जाएंगे तो ये फ़ॉन्ट का एक आपके पास एरिया मौजूद है जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिसका हम जायज़ा लेंगे। इसके अलावा अगर आपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो भी ये फ़ॉन्ट का आपके पास मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसमें कि निस्बतन कुछ ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो फ़ॉन्ट में हम सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल पुल डाउन मेन्यू है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, ये जो आपके पास एरो सा बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू ओपन हो जाएगा ड्रॉप डाउन। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। अगर तो ऑलरेडी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने उस पर फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई करना है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल, तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और फ़ॉन्ट को उस पर यहाँ पे आके क्लिक कर देंगे जो भी आपका रिक्वायर्ड फ़ॉन्ट स्टाइल है। तो अगर आप इसको पहले सेट कर देंगे तो जो इसके बाद जो भी आप टाइप करेंगे, टेक्स्ट जो भी मवाद टाइप करेंगे वो इसी फॉन्ट में आपका जो है वो टाइप होगा। तो इसमें जो मेन आपके पास फेमस हैं वो टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल ब्लैक है, कैलिबरी है द फेमस वन, जिससे आप सब लोग वाकिफ़ होंगे कैलिबरी फ़ॉन्ट के से। उसके अलावा और भी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप यहाँ पे ताहोमा है जिसको आप यूज़ करते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मौजूद है जी फ़ॉन्ट साइज़ पुल डाउन मेन्यू। ये जो आपका फ़ॉन्ट साइज़ पुल डाउन मेन्यू है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मुख्तलिफ फ़ॉन्ट साइज़ दिए हुए हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16। ये आप या तो इस सेलेक्टेड जो है प्री फिक्स्ड साइज़ हैं इनसे सेलेक्ट कर सकते हैं आप कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, या आप इसको मैनुअली भी दे सकते हैं रैंडम। जैसे कि ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हिस्सा जो है आप इसको सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर जो भी आप मैनुअली लिखेंगे, रैंडम अमाउंट, रैंडम फिगर देंगे, ये आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है या आप जो नया टेक्स्ट टाइप करने जा रहे हैं ये उसको उसके मुताबिक ही उसका साइज़ बड़ा कर देगा या छोटा कर देगा। जैसा कि अभी मैंने इसको अप्लाई किया 23 तो उसने उसका साइज़ बड़ा कर दिया। इसके बाद हमारे पास है जी फ़ॉन्ट साइज स्लाइडर। यहाँ पे हमने इसका ऑप्शन का इनेबल नहीं किया हुआ। अगर इस स्लाइडर का वही काम है कि आप इसको आगे करेंगे तो ये इंक्रीज़ करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट साइज जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, अगर डिक्रीज़ करेंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा। ये एक स्लाइड की तरह काम करता है। उसके अलावा हमारे पास ये बोल्ड का ऑप्शन है। तो ये हमारे पास बोल्ड का ऑप्शन अवेलेबल है। बोल्ड पे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद तो ये क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को जो है वो बोल्ड कर देगा, मोटा कर देगा, उसको ज़्यादा वाज़ेह और प्रोमिनेंट कर देगा।
तो अगर आप इस ऑप्शन को पहले सेलेक्ट करके बाद में कुछ लिखना शुरू करेंगे तो वो आपके ऑप्शन को जो है, वो जो आपका डाटा है उसको वो बोल्ड स्टाइल में ही लिखेगा। अदरवाइज़ आपने ऑलरेडी एक टेक्स्ट आपके पास मौजूद है, आप उस पर आपने बोल्ड की कंडीशन अप्लाई करनी है, तो आप उसको सेलेक्ट करके सिंपली या तो यहाँ से ये जो आपके पास कमांड बार है ये बटन प्रेस कर सकते हैं, या उसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+B है। इसके अलावा हमारे पास ये इटैलिक का ऑप्शन है। ये आपके पास जो बटन है आपके पास फ़ॉन्ट में मौजूद, आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा, तिरछा कर देगा, राइट साइड को झुकाव कर देगा उसका ऊपर से। और इसकी जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+I। आप कीबोर्ड से अगर Ctrl+I करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। और अगर ऐसे ही आपने इस ऑप्शन को डिसेबल करना है तो आप Ctrl+I दोबारा प्रेस करेंगे, वो तो डिसेबल भी कर देगा, और इसी Ctrl+I बटन के साथ वो आपको एनेबल भी कर देगा। और जो भी टेक्स्ट पे आपने ये अप्लाई करनी है अपनी फॉर्मेटिंग, उसको सिलेक्ट कर लें और इस पर क्लिक कर लें। और अगर आप इसको पहले चेक लगा के कुछ टाइप करना शुरू करेंगे तो वो आपका टेक्स्ट इटैलिक स्टाइल में ही टाइप करेगा। उसके अलावा हमारे पास ये अंडरलाइन का ऑप्शन है। अंडरलाइन का ऑप्शन, ये यू का बटन है जो उसके नीचे एक लाइन सी, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, ये आपका जो टेक्स्ट है उसके नीचे ये उसको टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देगा। तो इसकी जो शॉर्टकट की है कीबोर्ड से वो Ctrl+U है। अगर आप उसको अप्लाई करेंगे उसके ज़रिए तो वो लाइन को हटा भी देगा और लाइन को लगा भी देगा। तो इसी के लिए इसके लिए भी सेम टेक्स्ट को जो जिस पे आपने ये कंडीशन अप्लाई करनी है उसको सेलेक्ट कर लें, या अदरवाइज़ आपने अगर अभी टेक्स्ट टाइप करना है तो इस ऑप्शन को पहले चेक लगा लें, इस पर क्लिक कर लें तो वो आपका ऑप्शन काम करेगा। तो ऐसे ही अंडरलाइन के मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक सिंगल सादी लाइन नहीं लगानी है, आपने डबल लाइन नीचे लगानी है या थोड़ी मोटी लाइन लगानी है, ये डॉटेड, ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप इसको उस हिसाब से अपनी रिक्वायर के मुताबिक जो है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मोर अंडरलाइंस भी मौजूद हैं इसमें, और अंडरलाइन कलर्स भी हैं कि आप उसको नीचे अगर कोई कलर डिफरेंट देना चाहते हैं तो आप इसको कलर भी दे देंगे। इसके अलावा हमारे पास ये स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन अवेलेबल है। ये कैसे काम करता है, जब हम स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन, ये जो हमारे पास मौजूद है जिसके ऊपर एक लाइन लगी हुई है ABC के ऊपर, ये कैसे काम करती है, ये आपका जो टेक्स्ट जो भी सिलेक्टेड होगा उसके ऊपर ये एक लाइन सी लगा देगा, जिसको कि हम कोडिंग की ज़बान में कहते हैं कि डिलीटेड टेक्स्ट। तो ये इस तरह उसके ऊपर एक लाइन लगा देगा। अगर तो आपने पहले से लिखे हुए टेक्स्ट पे ये अप्लाई करना है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और ये ऑप्शन एनेबल कर दें। अदरवाइज़ आप अगर इसको पहले से चेक लगाएंगे और कुछ लिखेंगे तो वो आपका डाटा स्ट्राइक थ्रू में ही लिखेगा। जैसे कि ये अभी हम लिखने की कोशिश करते हैं तो आप देख रहे हैं कि वो उस पर साथ साथ स्ट्राइक थ्रू अप्लाई कर रहा है। उसके अलावा हमारे पास फ़ॉन्ट कलर पुल डाउन मेन्यू है कि आपने अगर फ़ॉन्ट कलर अपने डाटे का चेंज करना है, आपके टेक्स्ट का फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है जो भी आपने टाइप किया हुआ है, तो ये जो हमारे पास ए लिखा हुआ है और इसके नीचे एक रेड लाइन है, कलर लाइन है जिसको आप कह सकते हैं, क्योंकि कलर नीचे कोई भी हो सकता है जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे मेन्यू इसका ड्रॉप डाउन ओपन होगा, इसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। तो जो आपने अपना टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज़ जो आप कलर पहले सेलेक्ट करने के बाद टाइप करेंगे तो ये उसको साथ साथ उसके उसी कलर में टाइप करता जाएगा। मिसाल के तौर पे आप हम इसका ये कलर चूज़ कर देते हैं वाइट, तो क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को वो वाइट कर देगा। तो ऐसे ही हमारे पास नीचे ये ABC जो लिखा हुआ है, साथ नीचे येलो कलर है, ये हाइलाइटर है। ये जो आपका टेक्स्ट होता है, जो मवाद होता है, ये उसको हाईलाइट कर देता है। इसका आप ड्रॉप डाउन खोलेंगे तो इसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। ये नो कलर है, अगर आपने पहले कलर लगा दिया हाईलाइटर का और आप ख़त्म करना चाहते हैं तो नो कलर कर दें। तो अदरवाइज़ आपने कोई भी टेक्स्ट कलर सेलेक्ट करना है, आपके पास ये जो पहले से दिए हुए हैं इन पे क्लिक करेंगे तो वो क्या किया, उसने आपके टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट है। सुपरस्क्रिप्ट कैसे काम करता है, मिसाल के तौर पे आपने किसी चीज़ को, अगर किसी वर्ड को, किसी करैक्टर को पावर में शो कराना हो, कोई टेम्परेचर शो कराना हो फ़ारेनहाइट में, या एक्स की पावर कोई शो करवानी हो, या किसी वर्ड की, या कोई रियाज़ियाती फार्मूला आप इसमें साथ टाइप कर रहे हैं, तो आप उसको सुपरस्क्रिप्ट में करना चाहते हैं। तो जो आपका सिलेक्टेड करैक्टर है या टेक्स्ट है, या करैक्टर है या टेक्स्ट है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको सुपरस्क्रिप्ट का, ये एक्स की पावर 2 लिखा हुआ है सुपरस्क्रिप्ट, और इसकी वो आपको शॉर्टकट की बता रहा है Ctrl+Shift+, अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो वो क्या करेगा,
उसको पावर की शक्ल में तब्दील कर देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं वो टी जो है वो पावर की शक्ल में आ गया है। तो इसके अलावा हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट ही है। अगर उसी पावर को हमने नीचे लेके जाना है, जैसे कि ये आपके पास ये पिक्चर में भी मौजूद है, ये टैब में लिखा मौजूद है, और यहाँ भी आपके एक्स की जो पावर नीचे को लिखी हुई है, क्रिएट स्मॉल लेटर्स बिलो द टेक्स्ट बेस लाइन। तो स्मॉल लेटर आपने टेक्स्ट बेस लाइन के नीचे अगर लिखने हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सेम ऐसे ही टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जो रिक्वायर्ड है, जिसको आपने शो करवाना है सबस्क्रिप्ट में, उसको सिलेक्ट कर लें, और ये जो आपके पास बटन है सबस्क्रिप्ट का, उस पर क्लिक करेंगे तो वो उस पर ये अप्लाई हो जाएगी सब्सक्रिप्शन आपकी। तो इसके अलावा हमारे पास ये स्मॉल कैप्स हैं, उसके लिए ये एक ऑल कैप्स और स्मॉल कैप्स के ऑप्शन को हम इकट्ठे ही देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, अगर उसके ऊपर ये जो डबल ए लिखा हुआ है, आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें सेंटेंस केस लिखा हुआ है। अगर सब सेंटेंस केस में क्या है, वो आपके जो जो जहाँ से आपका टेक्स्ट शुरू होता है, वो पहला जो करैक्टर है उसको बड़ा लिख देगा कैपिटल, बाकी आगे स्मॉल में लिख देगा, जैसे कि एक सेंटेंस होता है। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। लोअर केस है, अगर आपने स्मॉल केस में लिखना है लोअर केस में, तो आप लोअर केस में इसके साथ लिख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो वो लोअर केस में हो जाएगा। अपर केस है, अगर आपने अपने टेक्स्ट को अपर केस में लिखना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका अपर केस में कर देगा, सारे जो करैक्टर्स हैं वो कैपिटल लिखे जाएंगे इसमें। इसके अलावा हमारे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड है कि हर वर्ड का जो पहला करैक्टर है वो कैपिटलाइज हो जाएगा। तो इसकी जो शॉर्टकट की है हमारे पास वो है शिफ्ट फंक्शनल की जो F3 है वो है। इन दोनों को आप शिफ्ट की को प्रेस करते हुए अगर F3 को बार बार रिपीट करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके टेक्स्ट का जो है वो कैप्स जो है वो चेंज करता जाएगा। उसका जो केस है ये आपके पास कैपिटल में आ गया, ये स्मॉल में आ गया, और ये टाइटल केस है जिसमें वो हर वर्ड का जो पहला करैक्टर है उसको कैपिटल कर देता है। इसके अलावा हमारे पास एक और इसी में ऑप्शन मौजूद है, वो है टूगल केस। उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये नमूने से ही वाज़ह है कि वो जो पहला करैक्टर है उसको स्मॉल कर देता है और बाकी करैक्टर कैपिटल कर देता है। तो आप ये ऑप्शन भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि हम अपने कीबोर्ड से जो अगर कमांड कंट्रोल डी प्रेस करें और ये जो फ़ोन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है एक्स्ट्रा, हम उन पर एक नज़र डालते हैं। तो इसमें हमारे पास ये डबल स्ट्राइक थ्रू भी है कि आप डबल लाइन भी लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट को, जैसे कि सिंगल स्ट्राइक थ्रू जैसे कि एक सिंगल लाइन लगती थी। उसके अलावा शेडो आपने पढ़ा, ये आउटलाइन है, एम्बॉस है, एनग्रेव है, अपने टेक्स्ट को उभार भी सकते हैं और उसको एनग्रेव भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये हिडन भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हम आपके पास एक्स्ट्रा भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, इनमें से आपको जो रिक्वायर्ड है आप वो ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा करैक्टर स्पेसिंग है कि आपके जो करैक्टर्स है आप उनकी स्पेस जो है उनके दरमियान जो है उनको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे ये जो स्टाइल्स क्या चीज़ हैं और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिन पे हम काम करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर लेटेस्ट लेक्चर या वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।